चेंसो मैन के पिछले एपिसोड में हमने देखा तभी पावर को ब्लड की स्मेल आती है और वो उसी डायरेक्शन में भागती है और उसको मिलता है सी कुकुम्बर डेविल। इनसे जंप करती है और अपने ब्लड से एक हैमर बना के उस डेविल पर मारती है और वो उसको मारकर बहुत हंसती है। आगे फिर वहाँ सी कुकुम्बर डेविल से फैली गंदगी की सफाई शुरू हो जाती है और माकिमा भी वहाँ आ जाती है और पावर से बोलती है किसी सिविलियन हंटर के डेविल को मारकर उसके बिजनेस को खराब करना क्राइम होता है, तुमको इसके लिए अरेस्ट भी किया जा सकता है, तुमको सोचकर एक्शन लेना चाहिए पावर। और डेंजी तुमको पावर को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। और पावर एक फेंट बनने से पहले एक ब्लड डेविल थी, इसके पास टैलेंट है कि ये अपने ब्लड को बैटल में यूज कर सकती है और इससे ये काम आसानी से निपटा सकती है। पर लगता है तुम डेविल हंटर बनने के लिए तैयार नहीं हो पावर। पावर बोलती है मुझे डेंजी ने कहा था उस डेविल को मारने के लिए। डेंजी बोलता है मैंने तुमको कब कहा उसको मारने के लिए? और वो बोलती है डेंजी ने ही कहा था और यही सच है। और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। माकिमा उनसे बोलती है तुम शांत हो जाओ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किसके कहने पर उसको मारा, मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि तुम दोनों एक साथ काम कर सकते हो या नहीं। पावर बोलती है हम दोनों जरूर दिखाएंगे कि हम दोनों साथ काम कर सकते हैं। फिर पावर और डेंजी एक शॉप के पास जाते हैं जहाँ डेंजी एक कैन खरीदता है और पीता है। फिर वो पावर से बोलता है ये ड्रिंक खरीदना पहले मेरे एक सपना था पर अब ये सच हो रहा है, पर अगर हम ऐसे ही पंगे लेते रहेंगे तो ये सब हमसे छिन जाएगा और मैं तुम्हारे जैसी झूठ बोलने वाली के साथ काम नहीं कर सकता। पावर डेंजी से बोलती है मुझे कैट्स की कंपनी पसंद है, मुझे इंसान पसंद नहीं और डेविल्स भी, क्योंकि उनमें से एक ने मेरी मियो को मुझसे दूर कर दिया और जब तक मैं उसको उस डेविल से छुड़ा पाती तब तक मैं माकिमा के चंगुल में फंस गई। पर मैं कुछ भी करूंगी पर अपनी मियो को उस डेविल से छुड़ा कर रहूंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे किसी इंसान की बात माननी पड़े। और मैं अपनी कैट से कितना प्यार करती हूँ ये तुम नहीं समझ पाओगे। डेंजी बोलता है एक बिल्ली के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, पर मुझे तो बस किसी के चुंगू मुंगू को चूमना है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पावर बोलती है मैं तुम इंसानों को कभी नहीं समझ पाऊंगी। फिर पावर कुछ सोचती है और बोलती है डेंजी कैसा रहेगा अगर तुम मियो को उस डेविल से छुड़ा लाओ और उसके बदले मैं तुमको अपने चुंगू मुंगू के साथ खेलने दूं। डेंजी इस ऑफर को सुनते ही बोलता है उस डेविल की इतनी हिम्मत कैसे हुई इस कैट को किडनैप करने की, मैं उस साले को मार डालूंगा। फिर डेंजी पावर को डेविल हेडक्वार्टर्स ले जाता है और उसके लिए छुट्टी अप्रूव्ड करवाता है और वो आदमी बोलता है डेंजी तुमको 5 बजे तक पावर को वापस लाना होगा। डेंजी बोलता है क्या पावर अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं जा सकती? पावर बोलती है जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं कहीं नहीं जा सकती। फिर वो और डेंजी ट्रेन से जाते हैं। पावर डेंजी से बोलती है मैं तुमको उस डेविल के पास ले जाऊंगी पर तुमको उससे अकेले ही लड़ना होगा, क्योंकि अगर उस डेविल ने मुझे देख लिया तो वो मियो को एक शील्ड की तरह यूज करेगा। पर डेंजी की नजर तो पावर के चुंगू मुंगुओं पर ही होती है। फिर डेंजी उससे बोलता है मेरा भी एक पेट था जिसका नाम पोचिता था पर अब वो मेरे पास नहीं है, पर वो मेरे दिल में जिंदा है। पावर बोलती है ये क्या बकवास है, वो तुम्हारे दिल में जिंदा है, इसका मतलब वो मर चुका है, मैं तुम इंसानों को कभी नहीं समझ सकती। फिर हमको पब्लिक सेफ्टी मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक मेंबर माकिमा से बोलता है वो डॉग्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं जिनको तुमने अपनी स्क्वाड में डेविल हंटिंग के लिए ऐड किया है। असल में ये डेविल्स की बात कर रहे होते हैं, पावर और डेंजी जैसे। माकिमा बोलती है उनमें से एक प्रॉमिसिंग है तो दूसरा काफी इंटरेस्टिंग। फिर मीटिंग खत्म हो जाती है और माकी और आकी कार में होते हैं। तब आकी बोलता है तुमने ऐसा क्यों बोला मिस माकिमा? वो डेंजी इंटरेस्टिंग नहीं डिस्गस्टिंग है, तुमको उससे इतनी होप क्यों है? माकिमा बोलती है डेविल्स एक नाम के साथ पैदा होते हैं और वो अपने नाम के हिसाब से डरावने होते हैं, पर हमें कॉफी की बात करें तो कॉफी डेविल वीक होगा और एक कार एक इंसान को मार दे तो वो स्ट्रॉन्ग है, पर डेंजी एक चेंसो मैन बन सकता है, इसलिए मुझे वो इंटरेस्टिंग लगता है। आकी बोलता है वो बेशक इंटरेस्टिंग हो पर उसका कोई भी यूज नहीं है और एक डेविल हंटर का कोई ना कोई गोल या मोटिव होता है, पर डेंजी का तो कोई मोटिव ही नहीं है, वो बस एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है और वो तो डेविल से भी दोस्ती कर लेगा और मेरे नजरिए से तो वो बस एक बेवकूफ लड़का है। फिर पावर और डेंजी उस जगह आ जाते हैं जहाँ वो डेविल था। डेंजी बोलता है मैं कोशिश करूंगा कि मुझे चेंसो मैन न बनना पड़े। पावर उसकी बात को एक मजाक समझती है। फिर थोड़ी देर बाद डेंजी बोलता है तुम मेरे साथ क्यों जा रही हो, और तुमने ही तो कहा था कि वो तुमको देख लेगा तो तुम्हारी कैट को एक शील्ड की तरह यूज करेगा। पावर बोलती है मैंने झूठ बोला था। तभी डेंजी को होता है शक और वो रुक जाता है और तभी वो अपनी कुल्हाड़ी से पावर को मारता है, पर पावर अपनी ब्लड की हेल्प से डेंजी का गेम ओवर कर देती है। फिर वो डेंजी को घसीटते हुए उस घर में ले जाती है और उस घर में होता है एक बैड डेविल। वो पावर से बोलता है तुमने मुझे बहुत पेट कराया ब्लड डेविल, मुझे लगा तुम भाग गई। पावर बोलती है मैं तुम्हारी डिमांड के अकॉर्डिंग एक इंसान लेकर आई हूँ। बैड डेविल डेंजी को उठाता है और उससे बोलता है मेरे हाथ को देख, तेरे जैसों ने ही मेरे हाथ की यह हालत की है और अब मैं तेरा खून पीकर अपना हाथ ठीक करूंगा। डेंजी बोलता है
है। अबे क्या बकवास कर रहा है तू साले, बैड डेविल बोलता है। खाना बोला नहीं करते। फिर वो डेंजी को जोर से दबाता है और डेंजी का ब्लड उसके मुंह में चला जाता है और वो डेंजी को तुरंत फेंक देता है और बोलता है कितना घटिया खून है। पर उसका हाथ अब रीजनरेट हो गया था और वो घर की छत पर जाकर बोलता है मुझे अपना मुंह का टेस्ट ठीक करने के लिए दूसरे इंसानों को खाना होगा। पावर बैड डेविल से बोलती है वादे के मुताबिक मैंने तुमको एक इंसान ला कर दिया तो अब मियो को छोड़ दो। बैड डेविल बोलता है इतना घटिया खून लाने की तुमको पनिशमेंट मिलेगी और वो उसकी कैट को खा जाता है। फिर हमको पावर का पास्ट दिखाया जाता है। जब वो एक फेंड बनी तो वो जानवरों को मारती थी मजे के लिए और एक दिन उसको एक कैट दिखती है जिसका नाम वो मियो रखती है और उससे बोलती है तुम काफी टेस्टी स्मेल कर रही हो पर तुम काफी कमजोर हो, चलो तुम्हारी हड्डियों में कुछ मांस भरते हैं। फिर वो उसको एक गाय का दूध पिलाती है और उस गाय को भी मार देती है। पर धीरे धीरे पावर को उस कैट से अटैचमेंट हो जाती है। पर एक दिन एक घायल बैड डेविल आकर उसकी कैट को उससे छीन लेता है और बोलता है मुझे एक इंसान ला कर दो जिससे मैं हील हो सकूं और फिर मैं तुमको तुम्हारी बिल्ली दे दूंगा। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। पावर डेंजी से बोलती है तुमने कहा था ना कि तुम्हारा एक पेट था जो अब तुम्हारे साथ नहीं है। अब मुझे पता चला कि तुम कैसा फील करते होगे, ये बहुत अजीब फीलिंग है। और तभी बैड डेविल पावर को निकल जाता है और वहाँ से उड़ जाता है और डेंजी भी उसका पैर पकड़ के उसके साथ चला जाता है। फिर वो उसका पैर काट लेता है और उससे बोलता है एक बार पोचीता मुझे पूरे दिन नहीं मिला और जब मैं शाम को अपने घर पहुंचा तो पोचीता वहीं रो रहा था मेरे इंतजार में। फिर हम दोनों एक साथ सोए, वो एक सुकून था मेरे लिए। पर अब मैं सोचता हूँ कि वो कैसे सोती होगी ये जानते हुए कि उसका पैट एक डेविल के पास है। और तभी वो अपनी चेस्ट वायर को खींच देता है और चेंसो मैन बन जाता है और उसका एक हाथ काट देता है जिससे वो दोनों एक बिल्डिंग पर जाकर गिरते हैं। और वहाँ एक लड़की होती है जिससे डेंजी बोलता है क्या तुमको इसका खाना बनना है, भागो यहाँ से। फिर डेंजी उसको एक लात मारता है और वो एक बिल्डिंग से बाहर जाकर गिरता है। फिर वो उसकी चेस्ट पर अटैक करता है। फिर बैड डेविल डेंजी पर अटैक करता है और डेंजी उसके अटैक को डॉज करता है। फिर बैड डेविल डेंजी पर एक कार फेंकता है और डेंजी उस कार को पकड़ लेता है। बैड डेविल उससे बोलता है तुम्हारी इस छोटी सी बॉडी में काफी पावर है पर तुम इसका यूज इंसान को बचाने के लिए क्यों कर रहे हो। डेंजी बोलता है तुमको लगता है मैं इनको बचा रहा हूँ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और वो उस कार को बैड डेविल पर फेंकता है और वो आदमी उस कार से निकल जाता है। फिर बैड डेविल अपने अंदर हवा भरता है और डेंजी पर अटैक करता है। डेंजी एक बिल्डिंग में जाकर लगता है और बैड डेविल उस आदमी को खाने के लिए उठाता है क्योंकि उसको हील होना था। पर तभी चेंसो की आवाज आती है और डेंजी वहाँ से बाहर निकलता है। फिर बैड डेविल उस पर एक पत्थर मारता है पर डेंजी उससे बच जाता है और आगे बढ़ता है और उसका एक हाथ चीर देता है। और फिर वो ऊपर से जंप करता है और अपने तीनों चेंसो से उसके चिथड़े बिखेर देता है। और ये एपिसोड 3 यहीं खत्म हो जाता है।